एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। हरिया की मूर्खता और भोलेपन की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हरिया हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। लेकिन हर दिन उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा होता कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। सुबह की पहली किरण के साथ ही हरिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। आज तो मैं ढेर सारी लकड़ियां काटूंगा और अच्छे पैसे कमाऊंगा। फिर जाकर भरपेट खाना खाऊंगा और रमेश चाचा की दुकान से मिठाई भी लाऊंगा। जंगल में पहुंचकर हरिया ने एक बड़ा सा पेड़ देखा और उसकी ओर बढ़ गया। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ पर पहली बार मारा। तभी पेड़ से एक उल्लू उड़कर निकला और हरिया के सर पर आकर बैठ गया। क्यों बेवकूफ, कौन है तू और मेरे घर को क्यों काट रहा है? मेरा नाम हरिया है। मैं एक लकड़हारा हूं। मुझे माफ कर दो भाई उल्लू। मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा घर है। मैं तो बस लकड़ियां काटने आया हूं। आज अगर लकड़ियां नहीं काटी तो शाम को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देख हरिया, ऐसे ही रोज रोज अपना पेट भरने के चक्कर में लकड़ियां काटता रहेगा तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर तू मुझे नहीं सताएगा तो मैं तुझे एक रहस्य बताऊंगा। रहस्य? ऐसा कौन सा रहस्य है भाई उल्लू, जिससे मुझे रोज रोज लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी? इस जंगल में एक जादुई पेड़ है। अगर तू उसकी लकड़ियां काटेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, उस पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है। मुझे बता दे भाई उल्लू, वो पेड़ कहाँ है? मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसको काटने के लिए। उल्लू ने हरिया को एक दिशा बताई और हरिया खुशी खुशी उस दिशा में चल पड़ा। वह रास्ते भर गुनगुनाते और झूमते झामते आगे बढ़ गया। हरिया आखिरकार उस पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ दूसरे पेड़ों से बड़ा और सुंदर था। वाह, ये पेड़ तो सच में जादुई लगता है। ये इतना सुंदर पेड़ है, इसको काटने के लिए मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है। परंतु उस उल्लू ने बोला है कि अगर मैं इसको काटूंगा तभी मेरी सारी मुसीबतों का समाधान मुझे मिल सकता है। अब देखते हैं कि इस पेड़ को कैसे काटा जाए। हरिया ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर मारने वाला था, वैसे ही पेड़ ने अचानक से बात करना शुरू कर दिया। रुको, ओ बेवकूफ मानव, मुझे क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे, ये पेड़ भी बात कर रहा है। भाई पेड़, मुझे माफ कर दो। मुझे तो उस उल्लू ने बताया था कि तुम्हारी लकड़ियां काटने से मेरा जीवन बदल जाएगा और मुझे रोज रोज के इस लकड़ियां काटने के काम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर तुम मेरी लकड़ियां काटोगे तो तुम्हें केवल मुसीबत ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब बताओ, तुम क्या लेना चाहोगे, आशीर्वाद या मुसीबतें? मुसीबतें? नहीं नहीं, मुझे मुसीबतें नहीं चाहिए। भाई पेड़, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तो आशीर्वाद ही चाहिए। हरिया ने पेड़ को प्रणाम किया और कोई डाल काटे बिना उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया। पेड़ ने हरिया को आशीर्वाद दिया और उसे एक सुंदर जादुई कुल्हाड़ी दी। यह कुल्हाड़ी तुम्हें जादुई शक्तियां देगी, लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना। अगर किसी ने भी इस कुल्हाड़ी का दुरुपयोग किया तो ये उस इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद भाई पेड़, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस कुल्हाड़ी का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही हो। मैं इसको हमेशा अच्छे कामों के लिए ही प्रयोग करूंगा। हरिया खुशी खुशी गांव लौट आया और उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। सभी उसकी मूर्खता और उसकी बेवकूफी पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गांव में एक सभा लगी थी जिसमें सभी लोग हरिया की कहानी सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। अरे हरिया, तो तू कह रहा है कि पेड़ ने तुझे जादुई कुल्हाड़ी दी है? जरा हमें भी तो दिखा कि जादुई कुल्हाड़ी दिखती कैसी है। हाँ चाचा, देखो ये रही कुल्हाड़ी। लग रही है ना बिल्कुल अलग और सुंदर। हरिया ने कुल्हाड़ी दिखाई और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कुल्हाड़ी है। इसका क्या उपयोग है हरिया? ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता,
लेकिन उस जादुई पेड़ ने कहा है कि इसका प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। हरिया, अगर यह कुल्हाड़ी सही में जादुई है तो इसका उपयोग तुम गांव वालों के भले के लिए करो। इससे हमारे गांव को फायदा होगा। ठीक है सीता, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं इस कुल्हाड़ी का उपयोग इस गांव की भलाई के लिए ही करूंगा। गांव में कई समस्याएं थी। पानी की कमी, टूटे फूटे घर और अन्य समस्याएं गांव वालों को परेशान कर रही थी। हरिया ने सोचा कि वह अपनी जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग इन समस्याओं को हल करने के लिए करेगा। हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की कमी है। चलो पहले पानी की समस्या हल करता हूँ। हरिया नदी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि नदी में तो पानी का बहाव बहुत तेज है, परंतु वह पानी गांव की तरफ नहीं आ रहा है। उसने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से एक छोटी सी नहर बना दी। अचानक से नहर पानी से भर गई और गांव वालों को पानी मिलने लगा। धन्यवाद हरिया। गांव के कितने ही नौजवानों ने यहाँ नहर बनाने का प्रयास किया था, परंतु नदी के तेज प्रभाव के कारण आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया था। तुम्हारी जादुई कुल्हाड़ी ने तो पलक झपकते ही ये काम कर दिखाया और हमारी पानी की समस्या हल कर दी। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गांव के कुछ काम आ पाया हूं। अब मैं इस गांव की बाकी समस्याओं को भी सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे हरिया। अब मैं इस गांव की दूसरी बड़ी समस्या दूर करने चलता हूं। अब मैं टूटे फूटे घरों की मरम्मत करूंगा। हर साल बारिश या तूफान के कारण घर गिर जाते हैं, जिस कारण गांव वालों की जान माल को काफी हानि होती है। हरिया ने अपनी कुल्हाड़ी से घरों को छुआ और टूटे फूटे घर तुरंत ही नए और मजबूत हो गए। अपने टूटे फूटे घरों को नया हुआ देखकर गांव वाले बेहद खुश हो गए और हरिया की तारीफ करने लगे। ऐसे ही हरिया ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए गांव के स्कूल और हॉस्पिटल को भी नया जैसा बना दिया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और अस्पताल में जाने वाले मरीजों का भला हो सके। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया गया। हरिया को भी सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। सभी लोग हरिया की प्रशंसा कर रहे थे। हरिया, तुमने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से हमारे गांव वालों की समस्या हल कर दी। हमारा गांव पहले पानी की समस्या से मुसीबत में रहता था और कच्चे घर होने के कारण गांववासी सर्दी, गर्मी और बारिश हर मौसम में ही परेशान रहा करते थे। और तो और तुमने हमारे गांव के स्कूल और अस्पताल को नया करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। तुमने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से हम सब की समस्या हल करके हमें सुखी कर दिया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। ये सब उस पेड़ का आशीर्वाद है। मैं तो बस उसका सेवक हूँ। हरिया, तुम्हारा भोलापन ही तुम्हारी ताकत है। तुमने साबित कर दिया कि कोई जिसे लोग बेवकूफ समझते हैं, उसमें भी एक अच्छाई छिपी होती है। अगर आप सच्चे दिल से किसी भी काम में दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। हरिया ने हमारे गांव की अच्छे के लिए काफी काम किए हैं, जो हम सब गांव वालों के लिए काफी लाभदायक रहे हैं। इसीलिए आज से हम हरिया को बेवकूफ लक्कड़हारा नहीं, बल्कि जादुई लक्कड़हारा कहेंगे। सभी लोग हंसते हंसते हरिया को जादुई लकड़हारा कहकर पुकारने लगे। हरिया की मूर्खता और उसका दिल से किया हुआ कार्य अब गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया था। अब हरिया हर दिन अपनी जादुई कुल्हाड़ी के साथ जंगल में जाता और अच्छे काम करता। उसने कई गांव वालों की भी मदद की और उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। हरिया ने सिखाया कि अगर दिल से और निस्वार्थ भाव से काम किया जाए तो मूर्खता भी वरदान बन जाती है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।